हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नसीम मोहम्मद। आज इस क्लास में हम न्यूमेरिकल्स बताएंगे जो मोलारिटी पर आधारित होगा। इसके पहले जो है मोलारिटी का 2 क्लास लिए हैं जिसमें बेसिक बताए हैं और इजी ट्रिक बताए हैं। आज यहाँ जो है मोलारिटी पर हम न्यूमेरिकल्स को कुछ डील करेंगे। तो हम जो है फार्मूला इस पर कौन कौन सा आता है, फार्मूला का मीनिंग क्या है, थोड़ा बहुत इसके बारे में चर्चा हम करते हैं। इस पर मोलारिटी कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट की जितना नंबर ऑफ मोल्स होता है उसको बोलते हैं मोलारिटी। माने 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट की जितना नंबर ऑफ मोल्स घुला रहता है उस संख्या को क्या बोलते हैं, मोलारिटी। अब यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए ये लिखते हैं डिस्टेंस बटा टाइम। तो देखिए इसको हम पढ़ते हैं, इसका यूनिट देते हैं तो ये हो गया आपका मीटर। टाइम से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, टाइम को सेकंड में लेते हैं तो इसको क्या पढ़ते हैं, मीटर पर सेकंड। यानी हमने सेकंड से क्या करें, डिवाइड कर दिया तो ये कै सेकंड हुआ, 1 सेकंड। तो जिससे हम डिवाइड कर देते हैं, ये अपना मीटर अपनी जगह पर है, सेकंड से भाग दिया है तो ये कै सेकंड हो गया, 1 सेकंड। तो जिससे हम डिवाइड करते हैं वो 1 यूनिट हो जाता है। यहाँ कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये कहता है 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी लीटर से अगर डिवाइड कर देंगे तो 1 लीटर हो जाएगा। तो मोलारिटी का फॉर्मूला यहाँ से निकलता है, मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब लीटर से हमने डिवाइड किया तो कितना हुआ, 1 लीटर, यानी मोल पर लीटर। तो इसे यहीं से इसका यूनिट निकल जाएगा मोलारिटी का, मोल पर लीटर। तो यहाँ मोलारिटी का कैपिटल M होता है। ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स, ये किसका हुआ, सॉल्यूट का। अब बाई हो गया वॉल्यूम, किस में होगा, वॉल्यूम सॉल्यूशन का होगा, किस में, लीटर में। मोल पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखिए इसको जो है, इसको नंबर ऑफ मोल्स जो है, नंबर ऑफ मोल्स को चेंज कर देते हैं वेट और मोलिकुलर वेट में। तो इसका जो है और एक फॉर्मूला निकल जाएगा यहाँ से। आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट बाय मोलिकुलर वेट, यानी W/M, वेट बाय मोलिकुलर वेट। अगर इसका हम ले लेते हैं, ये सॉल्यूट हम ले हैं, सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का, तो वेट किसका हो गया, ये सॉल्यूट का होगा। अब मोलिकुलर वेट भी किसका होगा, सॉल्यूट का। तो ये नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का है, तो वेट किसका, सॉल्यूट का, मोलिकुलर वेट उस सॉल्यूट का होगा। ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं। यहाँ से भी एक फॉर्मूला निकलता है, इससे भी न्यूमेरिकल बनेगा। इसको और आगे हम लेके चलते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स का हम जो है रख रहे हैं, वैल्यू रख रहे हैं। तो ये हो गया W/M, माने वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये जो है ये आपका ये वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, वॉल्यूम किस में हो गया, लीटर। तो ये आपका मोलारिटी का एक फॉर्मूला हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और ये वॉल्यूम किसका हो गया, सॉल्यूशन का, किस में, लीटर में। अभी यहाँ पर देखिए लीटर को ml में हम चेंज करते हैं। अगर देखिए ये वॉल्यूम को लीटर में करना है, अगर VmL होता है, VmL, तब VmL को हम कैसे लिख सकते हैं, लीटर में कैसे चेंज करेंगे, तब V इंटू 1/1000 से हम क्या कर देते हैं, 1000 से भाग दे देते हैं, क्योंकि 1 ml जो है 1/1000 क्या होता है, लीटर होता है। आप जानते हैं कि 1000 अगर ml 1 लीटर होता है तो 1 ml कितना होगा, 1/1000 लीटर। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर जो दिया है आपका VmL है,
ये 1 ml हुआ। 1 ml की जगह पर हम कितना रख सकते हैं, 1/1000 लीटर। यानी भी अगर ml में है, 1000 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम किस में निकल जाएगा, लीटर से। भी ml में है, लिए हैं भी ml में, 1000 से भाग दे दिया तो लीटर में हो जाएगा। तो यहाँ हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है लिखते हैं W/m I/, ये हो गया भी को ml में लेते हैं, आइए 1000 से डिवाइड कर देंगे तो लीटर में आ जाएगा। तो ये उलट के ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, 1000 हो गया। तो ये भी एक जो है फॉर्मूला हुआ मोलारिटी का, वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट 1000 यहाँ ऊपर में है, और वॉल्यूम किसका हो गया, सॉल्यूशन का ml में हो गया। हम यहाँ लिख देते हैं, इसके बारे में लिख देते हैं। ये हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट, हम ग्राम में लेंगे। ये हो गया मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मोलिकुलर वेट क्या होता है, 1 मोल का मास होता है ग्राम में, तो ग्राम पर मोल। ये आपका हो गया, ये हो गया 1000 इंटू नीचे है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम सॉल्यूशन इन ml। ये आपका जो है हम यहाँ लिख दिए हैं मोलारिटी का यहाँ लिख दिया वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 है ऊपर में, और नीचे है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये सब वैल्यू जो दिया रहेगा इसमें अगर पुट कर देते हैं तो क्या निकल जाएगा, मोलारिटी निकल जाता है। अब इस पर जो है कुछ न्यूमेरिकल हम बताते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 100 ml solution contains 20 gram NaOH, the molarity of solution will be। मोलारिटी पूछ रहा है। ये जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम यहाँ पर दिया है 100 ml, और जो सोल्यूट है NaOH, जो सॉल्यूशन बना है NaOH का सॉल्यूशन बना है, उसका वेट NaOH का सोल्यूट का दिया है 20 ग्राम। तो इस फॉर्मूले से हम बना सकते हैं। यहाँ देखिए वेट है, वेट ऑफ सोल्यूट, यहाँ सोल्यूट है कितना हो गया 20 ग्राम। ये आपका मोलिकुलर वेट सोल्यूट का, सोल्यूट NaOH है तो इसका मोलिकुलर वेट हम निकाल लेंगे, इसका 23 और 17, इसका ये 40 हो गया, 40 ग्राम पर मोल मोलिकुलर वेट हो गया। वॉल्यूम जो दिया है इसमें 100 ml दिया है ml में, तो यहाँ भी के जगह पर हम क्या रखेंगे 100 ml। अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा मोलारिटी निकल जाएगा। तो क्वेश्चन आंसर हम दे रहे हैं फर्स्ट का आंसर। फर्स्ट यहाँ पर दिया है वॉल्यूम दिया है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है ml में 100 ml दिया है, और ये दिया है W दिया है, माने वेट ऑफ सोल्यूट, NaOH सोल्यूट है तो इसका वेट दिया है 20 ग्राम। हम जो है मोलिकुलर वेट जो है खुद निकालना पड़ेगा, दिए नहीं रहता है। तो मोलिकुलर वेट ये NaOH का सोल्यूट का NaOH का हो जाता है 40 ग्राम पर मोल। तो इस हालत में हम मोलारिटी हम निकाल सकते हैं, इसलिए मोलारिटी बराबर हुआ वेट ऑफ सोल्यूट दिया है 20 इंटू होता है यहाँ पर जो है 1000 हुआ, अब बाई मोलिकुलर वेट हम रखते हैं ये 40 ग्राम पर मोल इंटू हो गया वॉल्यूम 100 हो गया। तो इस तरह ये जो है आपको 3 जीरो यहाँ से कैंसिल हुआ, ये आपके 5 आ गया। मोलारिटी कितना हो गया 5। अगर यूनिट लेना चाहते हैं तो मोलारिटी का सबकट क्या आएगा, मोल पर लीटर। तो मोलारिटी हो गया आपका 5 आ गया, यहाँ आंसर हो गया। क्वेश्चन जो है आंसर सेकंड हम चल रहे हैं। यहाँ पर कहता है कि देखिए इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया का इतना मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन माने यूरिया को हमने डिजोल्व किया है, पानी में डिजोल्व किया है, तो सॉल्यूशन 100 ml बना है। तो यूरिया का सॉल्यूशन कितना हो गया 100 ml। यूरिया को हम क्या किया गया है कि पानी में डिजोल्व करके उसका वॉल्यूम कितना किया गया 100 ml।
तो यूरिया के कितना मोलकुल्स प्रेजेंट है उसमें 6.02 इंटू 10⁻20 इतना मोलकुल्स उसमें प्रेजेंट है। तो उसका पूछ रहा है मोलारिटी या कंसंट्रेशन, दोनों एक ही चीज़ है, कैसे हम निकालेंगे। अगर देखिए मोलारिटी का यह फार्मूला यहाँ से भी निकल जाएगा। मोलारिटी क्या होता है फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम दिया है इसमें देखिए 100 ml है। अगर इतना मोलकुल्स है, मोलकुल्स का इस मोलकुल्स को अगर नंबर ऑफ मोल्स में चेंज कर देते हैं तो दोनों वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, मोलारिटी निकल जाएगा। तो इतना मोलकुल्स जो दिया है इसको मोल में चेंज कर देते हैं। चेंज करने के बाद वो स्वतः जो है इस रूप में आ जाएगा, मोलारिटी निकल जाता है। तो यहाँ जो है आपका जो है मोलारिटी निकालना है। वॉल्यूम दिया है सॉल्यूशन का, यूरिया सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है 100 ml। इसमें नंबर ऑफ मोलकुल्स है, नंबर ऑफ मोलकुल्स इसमें दिया है। यूरिया का नंबर ऑफ मोलकुल्स 6.02 इंटू 10⁻20 दिया है। इतना मोलकुल्स को जो है हमको मोल में चेंज करना है। तो एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन बाय एवोगाड्रो नंबर। उससे भी हम निकाल सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। अगर मोल्स का फार्मूला लागू करते हैं, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, उसमें फार्मूला है। तो मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर में हम ये देखिएगा कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोलकुल्स गिवन। तो ये कितना दिया है 6.02 इंटू 10⁻23 20 दिया है। अब बाई एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 ये दोनों कट जाएगा, ये 20 है तो 10 कितना होगा -3। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना निकल गया सोल्यूट का, यूरिया का। यूरिया यहाँ सोल्यूट है तो यहाँ सोल्यूट आपका निकल गया, इतना मोल्स निकल गया नंबर ऑफ मोल्स। अब वॉल्यूम जो दिया है उसको लीटर में, तो जो ml में है तो उसको लीटर में चेंज कर देते हैं। तो यानी 100 इंटू ये 1 ml कितना होता है 1/1000 लीटर। तो इस तरह ये 2 कट जाएगा तो ये 10⁻⁻1 लीटर। तो इसका हम निकाल सकते हैं मोलारिटी, हम निकालेंगे। मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी यूरिया का है सोल्यूट, अब बाई वॉल्यूम किसका हो गया, सॉल्यूशन का, वॉल्यूम यूरिया सॉल्यूशन लीटर में। तो नंबर ऑफ मोल्स यूरिया का आ गया है 10⁻³ अब बाई वॉल्यूम है 10⁻⁻1। तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻2, यानी हो गया 1/100। ये आप लिख सकते हैं 0.01। तो मोलारिटी कितना हो गया 0.01। आप चाहिएगा नंबर ऑफ मोल्स ऐसे भी निकाल सकते हैं, और में हम दे देते हैं, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। आप जानते हैं कि 6.02 इंटू 10⁻23 अगर पार्टिकल्स इतना मोलकुल्स यानी पार्टिकल्स इकट्ठा होगा, इतना मोलकुल्स इकट्ठा होगा, वो क्या कितना होता है 1 मोल होता है। 1 मोल में कितना मोलकुल्स होगा, n मोलकुल्स होता है, ये फैक्ट है। तो इसलिए हम निकाल सकते हैं कि 6.02 इंटू 10⁻20 दिया है, इतना मोलकुल्स में कितना मोल होगा, तो बात वही आएगा। तो इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 इंटू 10⁻20 इंटू 1 मोल, अब बाई इसे डिवाइड कर देते हैं 6.02 इंटू 10⁻23, ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 10⁻⁻3, ये क्या हो गया मोल, यहाँ पर आ गया वही चीज़ आएगा नंबर ऑफ मोल्स। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इस फॉर्मूले का दूसरा रूप हम दे रहे हैं। देखिए मोलारिटी बराबर इतना, तो इसमें भी को इधर हम ले जा रहे हैं, तो क्या होगा मोलारिटी इंटू भी इन ml, ये बराबर होगा वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000। तो इसको बोलते हैं नंबर ऑफ मिलीमोल्स, वेट बाय मोलिकुलर वेट इंटू 1000 को बोलते हैं नंबर ऑफ मिलीमोल्स। अगर क्वेश्चन में मिलीमोल्स पूछता है मिलीमोल्स, तो मिलीमोल्स का 2 फॉर्मूला हुआ, एक वेट के रूप में हुआ, एक मोलारिटी के रूप में हुआ।
अगर इसका वैल्यू दोनों दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ मिली मोल्स निकल जाएगा। अगर वेट दिया है, मॉलिक्यूलर वेट खुद निकाल सकते हैं अगर कंपाउंड मालूम है तो। इस फॉर्मूले में अगर पुट कीजिएगा तभी मिली मोल्स निकल जाएगा। तो इसमें देखना पड़ेगा कि मोलारिटी वॉल्यूम दिया है तभी मिली मोल्स निकल जाएगा, या वेट दिया है तभी हम मिली मोल्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एक फॉर्मूला, इससे भी आप निकाल सकते हैं। देखिए इसको भी को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो यानी मोलारिटी इंटू भी लीटर में, तो ये आ जाता है W/m। आप जानते हैं वेट बटा मोलिकुलर वेट को बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का भी दो यहाँ फॉर्मूला मिला, मोलारिटी इंटू भी लीटर। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तभी मोल्स निकल जाएगा, या इस रूप में अगर रखते हैं तभी नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। अब इस पर हम क्वेश्चन एक बता रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो दिया गया है, कह रहा है कि द मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन इज 2m, यानी मोलारिटी 2 दिया है। तो इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ मिली मोल्स पूछ रहा है। अब वॉल्यूम सोल्यूशन का दिया है 2 लीटर, तो नंबर ऑफ मिली मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ मिली मोल्स निकालना है जिसमें मोलारिटी और वॉल्यूम दोनों दिया है। मोलारिटी तो नंबर ऑफ मिली मोल्स इस फॉर्मूले से तो नहीं निकलेगा, लेकिन इस फॉर्मूले से नंबर ऑफ मिली मोल्स निकल जाएगा, क्योंकि मोलारिटी दिया है अब वॉल्यूम भी दिया है। तो हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मिली मोल्स। तो ये होता है मोलारिटी इंटू भी, किस में होगा, ml में। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं, गिवन में दिया है यहाँ मोलारिटी कितना दिया है 2, अब वॉल्यूम सॉल्यूशन का दिया है 2 लीटर। हमको ml में रखना है तो 2 इंटू 1 लीटर कितना ml होता है, 1000 ml होता है। तो 1000 ml हमने रख दिया। तो ये 2000 आपका ये वॉल्यूम हो गया सॉल्यूशन का। तो इस हालत में हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मिली मोल्स। तो यहाँ मोलारिटी का ये वैल्यू 2 इंटू वॉल्यूम ये का वैल्यू हम रख देते हैं 2000। तो ये 4000 का हो गया, आंसर हो गया। तो नंबर ऑफ मिली मोल्स कितना हो गया, 4000। देखिए इसमें मोलर सॉल्यूशन होता है, सेमी मोलर सॉल्यूशन होता है, उसका क्या स्ट्रेंथ होता है, क्या सिंबल होता है, इसके बारे में कुछ जानकारी हम देते हैं और उस पर न्यूमेरिकल हम आपको बताएंगे। एक सिंबल देखिए, ये 2m H2SO4 सॉल्यूशन अगर ऐसे दिया है, ये आपका क्या है, ये स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका क्या मीनिंग होता है, अगर ऐसे दिया है क्वेश्चन में तो मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा कि मीन्स हुआ 2m H2SO4 सॉल्यूशन मीन्स कि 1 लीटर सॉल्यूशन में माने 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेंट्स 2 मोल्स H2SO4। 1 लीटर सॉल्यूशन है तो 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल्स H2SO4 क्या है, घुला है। यानी इसके मीनिंग से हम लिख सकते हैं ये स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है। इससे आपका क्या मीनिंग हो गया, मीन्स हुआ कि वॉल्यूम यहाँ पर निकल गया सॉल्यूशन का, एक चीज माने 1 लीटर यानी 1000 ml। दूसरा हो गया नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट का निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट मान मीन्स हुआ H2SO4 सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स कितना निकल गया, 2। तो 2 चीज़ें पता चल जाता है। 2m H2SO4 सोल्यूशन का मान मीनिंग हो गया कि 1 लीटर जहाँ मोलारिटी होगा, मोलारिटी 2m मीन्स होता है कि 1 लीटर सोल्यूशन में कितना होगा, 2 मोल्स H2SO4। ये मोल हो गया। अगर 2m लिखा रहता है तो मीन्स हुआ 1 लीटर सोल्यूशन में कितना मोल सोल्यूट है, 2। अगर 3m लिखा रहता है तो 1 लीटर सोल्यूशन कंटेन्स 3 मोल H2SO4। अब आइए ये मोलर सॉल्यूशन क्या कहता है, मोलर सॉल्यूशन। तो ये स्ट्रेंथ होता है ये 1m सॉल्यूशन
1m सॉल्यूशन को हम बोलते हैं मोलर सॉल्यूशन। मोलर, अब इसका क्या मीनिंग हुआ मोलर सॉल्यूशन का 1m का? मीन्स हुआ कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल होगा? 1 मोल अगर सोल्यूट घुला रहता है, 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर 1 मोल सोल्यूट घुला रहता है तो उसको बोलते हैं मोलर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में हाफ मोल सोल्यूट घुला रहता है तो सेमी मोलर सॉल्यूशन। और 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट घुला रहता है तो सबका कॉम्बिनेशन उसको बोलते हैं मोलारिटी। तो ये मोलर सॉल्यूशन हो गया। तो मीन्स हो गया कि इसमें वॉल्यूम कितना हो गया 1 लीटर, और ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट का हुआ, इसमें सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, माने 1 लीटर सोल्यूशन में 1 मोल सोल्यूट डिजल्व है। अगर इसका जो है हाफ m सोल्यूशन, अब यहाँ सोल्यूट कोई रहता है H2SO4 तो यहाँ लिखा जाता, ये जनरल के रूप में हम सोल्यूट लेंगे हाफ m NaOH सोल्यूशन। तो इसको बोलते हैं, मीन्स हुआ कि 1 लीटर सोल्यूशन में हाफ मोल सोल्यूट का क्या होगा घुला हुआ होगा। तो 1 लीटर सोल्यूशन में हाफ मोल सोल्यूट अगर डिजल्व रहता है तो उसको बोलते हैं सेमी मोलर सोल्यूशन। सेमी मोलर सोल्यूशन, और सेमी मोलर सोल्यूशन अगर होता है तो उसका हम स्ट्रेंथ कैसे लिखते हैं हाफ m सोल्यूशन। इसका मीनिंग हो गया कि वॉल्यूम कितना हो गया 1 लीटर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना हो गया हाफ हो गया। इसी तरह सिमिलरली 1/10m सोल्यूशन, माने 1 लीटर सोल्यूशन में 1/10 मोल सोल्यूट अगर डिजॉल्व रहता है तो उसको बोलते हैं डेसी मोलर सोल्यूशन। अगर 1 लीटर में 1/1000 नहीं 1/100 m सोल्यूशन ये हो जाता है 1 लीटर में 1/100 मोल अगर सोल्यूट घुला है तो उसको बोलते हैं सेंटीमोलर सोल्यूशन। ये ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है मोलर सोल्यूशन। तो ये आपका हो गया मोलर सोल्यूशन। मोलर सोल्यूशन मीन्स हो गया है कि 1 लीटर सोल्यूशन कंटेन्स 1 मोल ऑफ सोल्यूट, यानी 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन। 1 मोल ऑफ सोल्यूट dissolve in 1 liter solution, then this solution is called molar solution। अब इस पर जो है हम न्यूमेरिकल निकालते हैं। अब इसमें कह रहा है कि हमको जो है कैलकुलेट द वेट निकालना है सोल्यूट का, जबकि दिया है 100 cc सोल्यूशन है और उस सोल्यूशन का स्ट्रेंथ है 1/10m H2SO4। तो देखिए इसको कितने तरीके से 2-3 तरीके से बनाया जा सकता है। यहाँ आप जो है वेट निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो दिया है हम लिखते हैं सॉल्यूशन इसका बनाते हैं। तो ये वॉल्यूम दिया है सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है 100 ml, cc ml एक ही चीज़ है। और यहाँ मोलारिटी दिया है 1/10। तो वेट निकालना है तो आप जानते हैं कि मोलारिटी इक्वल टू होता है W × 1000। ये मोलिकुलर वेट सोल्यूट इंटू V हुआ ml में। अब इसका वैल्यू दिया 1/10। वेट दिया है, ये निकालना है, वेट ऑफ सोल्यूट निकालना है इंटू 1000 है। मोलिकुलर वेट इसका जो है H2SO4 का होता है 98 इंटू V ml में है दिया है 100। तो इस तरह ये 2 कैंसिल हुआ तो हम निकाल सकते हैं W × 10, यहाँ से निकल जाएगा, इसमें से मल्टीप्लाई करते हैं तो W × 10 बराबर हो गया कितना, ये आपका 98। तीसरा मल्टीप्लाई कर देते हैं W 1000 × 10, W × 100 ये 10 है इंटू 10 आइए वो 98। तो यहाँ पर जो है आपका वेट निकल जाएगा। यहाँ से हम भाग दे देते हैं 98 को, कितना दे, यहाँ से 100 से भाग दे देते हैं तो ये हो गया 0.98, ये ग्राम हो गया। तो ये वेट निकल गया किसका, H2SO4 का। निकाल सकते हैं इसे। और में देखिए इसका जो है जो दिया है स्ट्रेंथ दिया है
और में इसको हम बताते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इसका दिया है 1/10 m H2SO4। तो इसका मीनिंग क्या होगा? मीन्स इसका क्या मीनिंग हो सकता है? माने 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेंट्स 1/10 मोल ऑफ H2SO4। ये मीनिंग निकलता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में H2SO4 कितना मोल है? 1/10 मोल। हम लिख सकते हैं यानी 1 लीटर यानी 1000 ml solution contains 1/10 moles of H2SO4। अच्छा ये देखिए 1 मोल H2SO4 कितना होता है? 1/10 इंटू 1 मोल H2SO4 98 ग्राम। 1 मोल H2SO4 इसका मोलिकुलर वेट को ग्राम में लिखा, मोलिकुलर वेट होता है 98 ग्राम। तो ये आप निकल जाता है 9.8 ग्राम निकल गया। तो हमको जो है 1000 सोल्यूशन होता है तो उसमें H2SO4 का वेट कितना है? 9.8 ग्राम। हमको 1000 ml सोल्यूशन नहीं, यहाँ का रहा है कि 100 ml सोल्यूशन बनाना है, जबकि स्ट्रेंथ यही हो तो 100 ml सोल्यूशन होगा। 1000 ml में 9.8 ग्राम H2SO4 है। अगर 100 ml होगा वही माने स्वाद हो, वही स्ट्रेंथ हो, तो H2SO4 का अमाउंट क्या होगा? कम होगा। तो 100 ml में हम बनाते हैं। 100 ml के लिए सोल्यूशन कंटेंट्स, इसमें कितना सोल्यूट का वेट होगा? तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 इंटू 9.8 ये अपना ग्राम में हुआ, और ये 100 हुआ, 1000 हुआ एम। ये ml है, ये भी क्या है? ml है। ये ml कर गया, 2 0 इससे डिवाइड कर देता है, तो ये कितना हुआ? 9.8/10 ग्राम, यानी ये 0.98 ग्राम। अब इसमें अगर पूछ देता है कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकाल दे, अगर ये कहता है ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स H2SO4। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हमको निकालना है कि इसमें जो है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितना होगा। तो ये वेट निकल गया 0.98 ग्राम H2SO4 है। 100 ml सोल्यूशन में H2SO4 कितना ग्राम है? 0.98 ग्राम है। तो इसमें कितना मोलिक्यूल्स होगा? तो आप जानते हैं रिलेशन थे 98 ग्राम H2SO4 में 98 ग्राम। अब रिलेशन लिख देते हैं, जैसे 1 मोल H2SO4 का लिखते हैं तो 98 ग्राम हुआ। तो 1 मोल में कितना मोलिक्यूल्स होगा? 6.02 इंटू 10⁻23 क्या हो गया? H2SO4 का मोलिक्यूल्स हो गया। तो 98 ग्राम इतना मोलिक्यूल्स लिख सकते हैं, क्योंकि 98 ग्राम अगर H2SO4 ले लेते हैं तो इसमें कितना मोलिक्यूल्स होगा? 6.02 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स होगा। तो ये आपका जो है उसमें कितना वेट घुला है? 100 ml सोल्यूशन में 100 ml सोल्यूशन में H2SO4 जो है 0.98 ग्राम H2SO4 घुला है। तो इसमें कितना मोलिक्यूल्स होगा? तो हम निकाल दें तो 0.98 ग्राम H2SO4 जो घुला हुआ है उसमें मोलिक्यूल्स। तो हम निकाल सकते हैं 0.98 इंटू ये n हुआ 6.02 इंटू 10⁻23 बट्टा क्या हो गया? 98। इसको डिवाइड कीजिएगा, नीचे आ जाता है कितना? 100 आ जाएगा। अब इसको कर देंगे तो 6.02 इंटू 10 के पावर कितना हो गया? 21। ये आपके यहाँ इतना मोलिक्यूल्स होगा, मोलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 आप निकाल सकते। इससे ये आंसर हुआ। विद्यार्थियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। इसके बाद जो है आपको नॉर्मलिटी के बारे में जानकारी देंगे।